हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका पालमेस एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का इंट्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे लिए नया क्या है और हमने पहले से क्या पढ़ रखा है। तो चलिए देखते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में और कक्षा 9 तक आपने वृत्तों के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपको इस वृत्तों के बारे में दो तीन चीज़ें आपको बहुत ही कॉमनली पता होंगी। जैसे वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है, वृत्त की एक त्रिज्या होती है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वृत्त का एक व्यास होता है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। और ये क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। व्यास बराबर दो गुणा त्रिज्या। यहाँ तक आपने पढ़ रखा है। आपके पास वृत्त की परिधि भी है पिछली कक्षाओं में। तो वृत्त की परिधि का एक सूत्र होता था, आपने वो भी पढ़ रखा है। तो वृत्त की परिधि क्या होती थी वहां पर, वृत्त की परिधि को हम कहते थे 2 पाई आर, जहां आर बराबर हम 22/7 या 3.14 रखते थे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल आपने ये भी पढ़ रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr², ठीक है। आपने ये तीनों चीजें पहले वाली कक्षाओं में पढ़ रखी हैं। वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ रखा है। परिधि किसे बोलते हैं, जैसे हम बाकी आकृतियों का परिमाप निकालते हैं वैसे ही वृत्त के परिमाप को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको कवर करना स्टार्ट करूं तो मुझे कितने, अगर मैंने इस पर टेप लगाया तो कितने टेप की, कितने लंबे टेप की जरूरत पड़ेगी, ये किससे पता चलेगा, वृत्त की परिधि से पता चलेगा। ऐसे ही मैंने अर्धवृत्त के बारे में भी पढ़ रखा है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में अर्धवृत्त को भी देखा है। आधे आधे वृत्त को, उसमें सारी चीजों के अपॉन में 2 लगा देते हैं तो मुझे अर्धवृत्त की भी सारी चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित नई चीजें। चलिए देखते हैं वो क्या है। क्लास 10th में हमारे लिए नया क्या है। क्लास 10th में हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एक वृत्त की जीवा होती है जो केंद्र से अतिरिक्त लाइन वृत्त के अंदर से खींची जाए, जो केंद्र से थोड़ी सी हटकर जाए और जो क्षेत्रफल हमारा घेरती है। इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, ठीक है। अच्छा, वृत्त की जीवा के द्वारा जो हमारा क्षेत्रफल घिरता है, ये वाला क्षेत्रफल, इस वाले क्षेत्रफल को हम बोलते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए हमें इस चैप्टर में उसने कुछ सूत्र दिए हैं। अच्छा, यहां पर से आप एक चीज और देखेंगे इसमें, अगर मैं वृत्त की दो त्रिज्याएं बना दूं और एक वो केंद्र पर कोण आपतित कर रहा हो, जैसे सपोज कोई कोण है थीटा, और मैं सिर्फ इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूं। देखिए ये वृत्त की क्या हुआ, आपको क्या मिल रहा है, ये एक वृत्त की परिधि से लगती हुई उसने दो वृत्त की त्रिज्याएं खींची और उनसे लगता हुआ वो क्षेत्रफल निकालना चाह रहा है। लेकिन इस हिस्से को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्य खंड। इन सारी चीजों को निकालने के लिए उसने कुछ सूत्र दिए हैं हमारे को। और वो क्या है, देखिए वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस सूत्र की हेल्प से निकालेंगे हम, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम किस सूत्र की हेल्प से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे पास इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है। आपको क्या निकल जाएगा इससे, आपको इस हिस्से का क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा। और दूसरा हमारे पास है, मुझे सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की वृत्त की परिधि चाहिए। तो वृत्त की परिधि को हम यहां से लेकर सिर्फ यहां तक निकालना चाह रहे हैं। और वो कैसे निकालेंगे, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी कि जैसे हमारी पूरी परिधि होती है वैसे ही मैं सिर्फ इसके त्रिज्यखंड के द्वारा जो घेरी गई दूरी है उसको क्या ले सकते हैं हम, एक एक मिनट के लिए उसको चाप मान लीजिए। जैसे आप चित्र बनाते समय चाप खींचते थे, उसी तरीके से एक चाप मान लीजिए। इसकी लंबाई कैसे निकलती है, संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई, आपके पास एक फॉर्मूला ये आ चुका है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला आपको संगत चाप की लंबाई चाहिए। तो वो भी कैसे निकलेगा, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। आपके पास संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए भी एक सूत्र आ चुका है। अब देख उदाहरण में उसने हमें क्या दिया है, उदाहरण में दिया है उसने हमें त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण
30 डिग्री है तथा संगत दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें हमें इसने निकालने के लिए बोली हैं। सबसे पहले तो आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद आपको दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल भी, ये वाला भी क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिज्यी खंड का सूत्र आपके पास है त्रिज्यी खंड के क्षेत्रफल को निकालने का। तो त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपको पीछे बताया है सूत्र क्या होता है त्रिज्यी खंड का, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसने हमें सारी चीजें दे रखी है कि कोण हमें 30 डिग्री का दिया है तो थीटा की जगह 30 पुट कर देते हैं। उसके बाद 360 नीचे है सूत्र वाला, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 4, तो 4 का स्क्वायर। इसको हम 0 से 0 कट कर लेते हैं और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/12 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आ गया हमारा 22/7 और इंटू 4 ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और हमारे पास क्या बचा, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 22 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेना, और 3 और 7 का मल्टीप्लाई करके जब हम आपस में इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हमारा त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम दीर्घ वृत्त खंड बोल सकते हैं इसको, या दीर्घ त्रिज्यी खंड भी बोल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा ये, देखिए पूरे वृत्त में से जब मैं इस त्रिज्यी खंड को हटा दूंगा, यानी कि घटा दूंगा, तो क्या बचेगा, मेरे पास ऊपर का हिस्सा ही बचेगा। तो हमारे पास हमने क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल करेंगे तो मेरे पास ऊपर के हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। त्रिज्यी खंड का हमने निकाल रखा है 4.19, इसका आप निकाल लेना, 22/7 इंटू 4 की पावर स्क्वायर माइनस 4.19, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनकर आएगी, 16/7 माइनस 4.19, और जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस उदाहरण में क्या सीखा, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकालना आपने सीख लिया, और बाकी बाद में जो ऊपर का हिस्सा जो बचता है जिसको हम दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्यी खंड बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल भी आप क्या कैसे करके निकालेंगे, वो भी आपको इस एग्जाम्पल में बता दिया गया है। अब देखते हैं हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल उदाहरण में। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में उसने हमें बोला है कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो और इसका जो एंगल AOB है वो 120 डिग्री का हो। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके इस वाले हिस्से का क्या निकालना है, पूरे इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है जो हमारा मार्क है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके केंद्र से जो जीवा है उस पर एक लंब डाल लेते हैं OM, जो जीवा को लंब समद्विभाजक यानी कि AM और MB इसके हिस्से बराबर रहेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। हर क्वेश्चन में हम उसको इतना कर नहीं दिखाएंगे, हम लिख देंगे कि जो OM है वो लंब समद्विभाजक है। तो इससे क्या होगा, केंद्रीय कोण जो उसने 120 का दिया था वो 60-60 में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र यानी कि इसी के एक मेथड पे चलते हुए इसकी सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। यानी हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो कैसे आएगा, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका आधार और ऊंचाई चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि त्रिभुज OAB में OM लंब है AB पर एवं लंब समद्विभाजक है। इसके बाद क्या करते हैं, जब ये हम इस तरीके से इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल AOM बराबर एंगल BOM इज इक्वल टू 120/2, क्योंकि इसने इसको क्या करा है, आधे आधे हिस्सों में कट कर दिया है, तो ये दोनों कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। इसका एक मेथड और भी है कि हम इनको पहले सर्वांगसम सिद्ध कर लें, फिर ये एंगल ये एंगल के बराबर, ये लाइन इस लाइन के बराबर, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा,
उतना हमें करना नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी ऊंचाई और उसका आधार चाहिए। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम। देखिए हमने जब ये कोण लिया तो ये कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये कोण इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये इसका आधार, ये इसका कर्ण। तो हमारे पास फॉर्मूले में cos sin cos थीटा के सूत्र हमने पढ़ रखे हैं, जिसमें हमारा आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है हमारा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ओ एम ए में, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसका आधार हमारा ओ एम, कर्ण इसका ए ओ, और cos थीटा की वैल्यू दे रखी है उसने cos 60। ठीक है, तो ओ एम की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए ओ की वैल्यू है 21 और cos 60 का वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से हमें ओ एम की वैल्यू मिल गई है, ओ एम इज इक्वल टू 21/2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके आधार को निकालते हैं। तो आधार में हम क्या लेंगे, इसका लंब बट्टा कर्ण, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या है, ए बी है, और ए बी का ही हाफ ए एम है, जो इसका क्या है, लंब है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 60। ठीक है, इसके लिए ये लंब हुआ, हमें यही निकालना है, तो लंब बट्टा कर्ण ले लेते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण साइन 60 आ जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं कि लंब क्या है इसका ए एम, कर्ण है हमारा ए ओ, और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ए एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एम और ए ओ की वैल्यू हमारे पास है 21 इज इक्वल टू √3/2। ए एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 21 इंटू √3/2। जब इसको कट कर लेंगे तो हमारा, या तो इसको कट भी कर सकते हैं या इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको कट कर लें तो 10.5 इंटू √3 आ जाता है। अभी इसको ऐसे कट नहीं करते हैं, देखते हैं कि आगे अगर ये ऐसे ही आंसर दे दे तो हमारे पास इसका आधार आ गया, इसकी ऊंचाई यानी कि इसके लिए इसका आधार आ गया। तो हमारे पास क्या है, ए बी बराबर 2am है, क्योंकि क्या है, ये वाली लाइन आधे आधे हिस्सों में विभाजित कर रही है। तो हमने क्या लिख दिया, ए बी कितनी है, 2am के बराबर है। 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 21 इंटू √3/2। इस 2 से ये 2 कट कर लीजिए, आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 21√3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए बी की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, अब आप सारी चीजें पुट कर दीजिए इस वाली लाइन में, आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है हमारे पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा में आपने उसको पूरा थीटा लेना है, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 120/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दी है उसने, 21 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 1/2, आधार हमारा कितना निकल रहा था, आधार हमारा निकल रहा है 21 इंटू √3 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी निकल रही है हमारी, ऊंचाई निकल रही थी हमारी 21/2। ठीक है, आपने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 1 12, 12 3 36, तो 1/3 यहाँ से आ गया, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, और इसके बाद आप पीछे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, ये इंटू 21 इंटू √3 ये 2 यहाँ पर भी एक रहा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको 7 3 21 और 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 22 इंटू 21, और दूसरे हिस्से में क्या बचा हमारे पास, 21 इंटू √3/4। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास पूरी मिलाकर, जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, 21/4 88 माइनस 21√3। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये वाले हिस्से की पूरी जो वैल्यू आपको किस हिस्से की निकालनी थी,
इस वाले हिस्से की जो वैल्यू निकालनी थी आपको, ये वैल्यू आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आज हमने देखा वृत्तखंड किसे बोलते हैं, त्रिज्यीखंड किसे बोलते हैं, संगत चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें। और आगे की एक्सरसाइज में हम 10.1 को करेंगे, तो 12.1 को करेंगे, आगे की एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से क्वेश्चंस को मार्क करके आप अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।